मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू। वापस से आज हम फिर से 11 का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री देखे थे। उसके कुछ ऐसा यूनिट देखे थे। टॉपिक का नाम जहाँ है यूनिट एंड डायमेंशन। तो दूसरा पार्ट डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है पहले समझेंगे। जैसे मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वो रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम फोर्स को ही लिखें, फोर्स क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास पर भी और एक्सेलरेशन पर भी जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑलरेडी वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी ऑलरेडी डिस्टेंस बाय टाइम। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पे आप फोर्स को डिपेंड करवा रहे हैं। तो इस फोर्स के डायमेंशन का मतलब कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर, जिस पावर पर ये फोर्स डिपेंड हो रहा है, जस्ट उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। बोलचाल के भाषा में हम पूरे इस डायमेंशनल फॉर्मूला जो आगे पढ़ेंगे उस डायमेंशनल फॉर्मूला को डायमेंशन बोल देते हैं। बट डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में कुछ फर्क है, समझते हैं। The power of fundamental units in terms of phase of physical quantity represented is called dimension। अब डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिखने के लिए या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी के लिखने के लिए कुछ हम लोग सिंबल यूज करते हैं कि चलो इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम सिंबल क्या यूज करें। तो आप पहले कुछ लिखो। जैसे मान लो अपने पास फंडामेंटल में क्या है, लेंथ। लेंथ तो लेंथ को दिखाने के लिए डायमेंशनली हम लोग कैपिटल एल यूज करते हैं। मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का ए यूज करते हैं। ओके, इसी 5 उधर मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन में हम लोग यूज बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर। उसका डायमेंशन लगभग नहीं होता है। अब एक चीज देखो, लेंथ अगर हमें यूनिट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मीटर। बट डायमेंशन के लिए यूज करना है तो एल। मास यूनिट लिखना है तो केजी, डायमेंशन के लिए मास कैपिटल एम। टाइम कंफ्यूज मत करना, स्मॉल एम। लेंथ का यूनिट है मीटर, कैपिटल एम मास का डायमेंशन है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम में आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। लेंथ के लिए डायमेंशन लिखने का एल सिंबल यूज करेंगे, मास के लिए एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए थीटा और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए। जैसे आप एग्जांपल ले लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम, अब अगर इसका यूनिट लिखते हो, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन चीजों को अगर हम डायमेंशन में लिखे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हमेशा हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ मीटर के लिए क्या यूज करोगे आप, लेंथ एल और सेकेंड के लिए टी। सेकेंड के लिए, सेकेंड मतलब टाइम का यूनिट है, कैपिटल टी। एम का पावर कितना है, मतलब मीटर के लिए लेंथ एल, टी का पावर -1। अच्छा, इसमें मास वाला कोई टर्म है कि नहीं, मास केजी कोई टर्म नहीं है। तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम लोग उसमें ये तीनों नेसेसरली यूज करते हैं। लेंथ, मास और टाइम वाला जो टर्म है वो हमेशा यूज करते हैं। अगर होगा तो उसके एक्चुअल पावर को दिखाएंगे, नहीं होगा तो उसके पावर पे 0 डाल के दिखाएंगे, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 वैल्यू देता है।
तो एल टी इनवर्स 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 1। अब यहाँ एक चीज देखो, कोई पूछे कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, हम लोग तुरंत बोल देते हैं एल टी इनवर्स 1। गलत जवाब है ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। एल टी इनवर्स 1 वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, चूंकि डायमेंशन किसको बोल रहे हो तुम, पावर को। तो हम पूछे इस वेलोसिटी का डायमेंशन मास के रेस्पेक्ट में कितना है, 0, लेंथ के रेस्पेक्ट में 1, टाइम के रेस्पेक्ट में -1। क्या कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू WRT, विथ रेस्पेक्ट टू का स्टैंडर्ड फॉर्म है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मास, मास के रेस्पेक्ट में कितना डायमेंशन है, 0। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के रेस्पेक्ट में डायमेंशन 1 है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डायमेंशन -1 है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, पूरा ML T इनवर्स 1 ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए। आगे आप लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V क्या है, m0 L t माइनस 1, ये उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए। डायमेंशनल इक्वेशन पूछे तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या लिखो, इक्वेशन में LHS RHS दोनों चाहिए, तो V इक्वल्स m0 L t माइनस 1, ये क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशन। तो गांठ बांध हो गए आज से कि डायमेंशन जस्ट उस फिजिकल क्वांटिटी के पावर को बोल रहे होते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी के पावर को डायमेंशन बोल रहे होते हैं, पूरे टर्म को डायमेंशनल फॉर्मूला बोल रहे होते हैं, और जब LHS RHS इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे तो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। बहुत माइनर फर्क है डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला में। आशा करते हैं इस एग्जांपल से आप समझे होंगे। ओके, छापो तो पहले। एक चीज फिर से बोल रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमेशा मास, लेंथ और टाइम वाले टर्म यूज करते हैं। अगर वो वैल्यू एक्चुअली प्रेजेंट है तो पावर उसका जो होगा रेस्पेक्टिव पावर से डालेंगे। अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, देन उसके पावर को 0 डाल करके वहां लिखेंगे, और लिखने का ऑर्डर भी हमेशा वही होगा, पहले m देन l देन t। अगर आप मान लो जो भी निकाले हो वेलोसिटी का डायमेंशन m0 Lt माइनस 1, किसी ने ऐसे लिख दिया Lt इनवर्स माइनस 1 m0, तो कोई अगर गलत कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहोगे सर मैथमेटिकली तो सही है, मैथमेटिकली सही है, हम भी मानते हैं, बट फिजिक्स इन चीजों को नहीं मानता है। फिजिक्स कहता है आप इस ऑर्डर में लिखो MLT, इस तीनों में से सबका डायमेंशन अगर है तो लिखो, नहीं है तो उसके डायमेंशन को 0 डालो, लेकिन डालो जरूर। इसके बाद का टर्म जैसे टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुए, ये सब है तो लिखाएगा, नहीं है नहीं लिखाएगा, बट M, L और T डेफिनेटली लिखाएंगे हर एक डायमेंशन में। ओके, चलो कुछ डायमेंशन करना सिखाते हैं, कैसे डायमेंशन लिख रहे हैं। मान लो तुमसे कोई बोले क्वेश्चन के रूप में लिखो, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला of
फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। पहला, जैसे मान लो हम अगर लिखते डिस्टेंस, बिल्कुल डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस का अगर आपको लिखना है डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे? डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं। एस मतलब इसको मेजरमेंट कौन चीज में करते हो? लेंथ में। लेंथ तो केवल आप ऐसे लिख के छोड़ दो, नहीं तो आप m0 L/T0 पूरा आप ऐसे लिखो, ज्यादा करेक्ट है। देखो इसमें मास वाला कोई टर्म नहीं है, लेंथ है पावर 1 के साथ है T0, कुछ नहीं है T में। अब आप आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो कि हम लिखते वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। डायमेंशन लिखने से पहले आपको एक बार यूनिट लिखना ही पड़ेगा, ऐसा यूनिट। जब यूनिट लिख लोगे करस्पॉन्डिंग देख करके आराम से डायमेंशन लिख लोगे। वॉल्यूम इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो अगर हम वॉल्यूम का डायमेंशन लिखे तो मीटर मीन्स व्हाट? लेंथ। इसमें मास वाला कोई टर्म नहीं है, लेंथ वाला टर्म है थर्ड पावर के साथ, टाइम वाला कोई टर्म नहीं है। मीन्स m0 L/T-1। कोई पूछे कि वॉल्यूम में मास का डायमेंशन कितना होता है? 0, लेंथ का डायमेंशन 3, टाइम का डायमेंशन -1। बार बार बोल रहे हैं डायमेंशन, हम पावर को बोल रहे हैं, और ये पूरा कंप्लीट क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2। तो आप लिखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो m क्या है? मीटर। यहाँ मास वाला कोई टर्म है? नहीं, बिल्कुल। केजी कुछ है नहीं, तो मास वाला टर्म है नहीं, मास के पावर 0। लेंथ है पावर 1 के साथ, t है पावर -2 के साथ। मीन्स एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m0 L/T-2। वैसे ही आप देखो फोर्स। फोर्स के लिए आप लिखो यूनिट का क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या लिखते हो? प्रीवियस क्लास में सिखा है यूनिट लिखना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फोर्स का अगर डायमेंशन लिखना पड़े क्या लिखोगे? केजी के लिए मास, m मीटर के लिए लेंथ, l सेकेंड के लिए टाइम -2 के साथ, mL/T-2। तो जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग यूनिट लिखा करते थे बेसिक का यूज करते हुए, वैसे ही एक बार जब हमें यूनिट दिख जाए देन डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं इन चीजों को देखते हुए। क्लियर? तो आप पहले इसको छापो। आप वैसे ही बहुत सारे डायमेंशन का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते जाओगे खुद से यूनिट और डायमेंशन लिखते चलोगे। अभी हम बस ऐसे ही कुछ टर्म का डायमेंशन लिखना सिखा रहे हैं कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं, यूनिट बनाते कैसे हैं। आप जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे डायमेंशन खुद ब खुद वहां लिखना सीखोगे। और कुछ आगे बढ़ो, जो भी नेक्स्ट नंबर रहा होगा, शायद 5वां नंबर होगा। जैसे मान लो कि हमें लिखना है पावर का, पावर। तो एक साथ में क्या करोगे आप? अब यूनिट भी लिखोगे और डायमेंशन भी लिखोगे। होमवर्क के रूप में इन चीजों को कर लो, या एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। पावर, पावर एक्चुअली आप देखो तो होता है वर्क बाय टाइम, और इलाबोरेट करो वर्क होता है फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फोर्स को आप इलाबोरेट करो तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स का डायमेंशन या यूनिट आप लिख चुके हो, यहाँ से लिख लोगे आराम से। तो अगर यूनिट ऑफ पावर खोजोगे, यूनिट ऑफ पावर, तो एफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, बट एस डिस्टेंस है, मीटर बाई टी टाइम है सेकेंड, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकेंड के पावर -2 और नीचे से -1 जाकर के एक और कर देगा -3, सेकेंड के पावर -3। ये क्या निकल गया यूनिट। इसलिए अगर पावर का हमें डायमेंशन लिखना हो तो केजी के लिए मास m, मीटर के लिए लेंथ l, सेकेंड के लिए टाइम ml स्क्वायर t पावर -3। अब कोई पूछे पावर का डायमेंशन मास के रेस्पेक्ट में 1, लेंथ के रेस्पेक्ट में 2, टाइम के रेस्पेक्ट में -3। तो इस तरीके से आप डायमेंशन यूनिट आराम से फंडामेंटल का यूज करते हुए लिखते रहोगे, लिखोगे। सही। अब कुछ क्वेश्चन लिखो तो होमवर्क के रूप में आप खुद से ट्राई करोगे, जो भी है होमवर्क के रूप में क्वेश्चन करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इन सब चीजों के लिए हम लिख रहे हैं फंडामेंटल फॉर्मूला कैसे, कहां से निकालोगे। आपके पास फोर्स इज इक्वल टू होता है, ग्रेविटेशन में आप पढ़े ही होंगे 9th में या फिर 10th क्लास में, पता नहीं कहाँ पढ़ोगे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़े हो ना। यहाँ से आप जी को सेपरेट कर लेना, जी कितना हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। f जानते हो फोर्स है, r डिस्टेंस है, m दो अलग अलग मास है m1 m2। तो पहले आप यूनिट लिखोगे फोर्स के लिए, डिस्टेंस के लिए, मास के लिए। जब यूनिट लिख लोगे डेफिनेटली आप डायमेंशन जाकर के यहाँ से लिखोगे जो भी हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, प्रीवियस क्लास में बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। इसके सबके साथ साथ यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखते रहोगे। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। आप निकालो स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कोशिश करोगे इसको निकालने का, ऊपर में भी लेंथ है नीचे में भी लेंथ है, दिमाग लगाओगे। लास्ट वर्क का लिख दो या रेसिस्टेंस का लिखो। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का डायमेंशन लिखो। रेसिस्टेंस के डायमेंशन को लिखने के लिए हम इतना बता सकते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आपको इसी आर को लिखना है, V बाई आई। यहाँ भी क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई तो इलेक्ट्रिक करंट है, बेसिक से आ रहा है। V क्या है पोटेंशियल है। V के डायमेंशन को लिखने के लिए आप और डिफाइन करो, V को आप लिख सकते हो जो वोल्टेज होता है, इसको शॉर्ट में अभी बस ऐसे ही दिखा रहे हैं, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब जूल देखो वर्क डन से आ रहा है, फिर ऐसे भी कर सकते हो वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल को सिंपल आप डिफाइन कर लो, वर्क बाय
चार्ज। वर्क बाई चार्ज से आपका पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। ओके, वर्क लिख सकते हो डायमेंशन, चार्ज, चार्ज के लिए आप कर लो अगला क्वेश्चन छठा। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम से निकलता है चार्ज। करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड। एम्पियर सेकेंड क्या हो जाएंगे इसके यूनिट, और ए टी हो जाएंगे उसके डायमेंशन। अब देखो हमें लिखना कौन चीज का डायमेंशन? रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का डायमेंशन लिखने के लिए V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से जानते हो, R इक्वल टू V बाई आई। आई वापस से इलेक्ट्रिक करंट है, आसानी से डायमेंशन लिख सकते हो एम्पियर। ए V के लिए आप यूज कर रहे हो वर्क बाई चार्ज। वर्क बाई चार्ज यूज करके V का डायमेंशन लिखो, डिवाइडेड बाई I का डायमेंशन बन जाएगा टोटली R का डायमेंशन। ओके, तो आज के इस सेशन के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप डायमेंशन लिखना सीख लिए होंगे। चीज़ों को लिखो, समझो। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हमें रेसिस्टेंस का आप लोग डायमेंशन लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि पता चले। ये सब चीज़ तो आराम से लिख लोगे, बहुत हल्का है। इस रेसिस्टेंस का डायमेंशन लिख पा रहे हो कि नहीं हम चेक करना चाहेंगे। अगर लिख पा रहे हो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय।